हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों ये चौथा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये थोड़ा बीच में छूट गया था तो लास्ट में वीडियो को मैं डाल रहा हूं। ये आपका इस टॉपिक से चौथा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे साथियों। पूरा A to Z हम लोग टॉपिक को कवर करने का कोशिश किए हैं। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ा नहीं हूं चौथा चैप्टर में। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पांचवा चैप्टर, और चौथा चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता मेरे प्यारे साथियों। लेकिन मैं फिर भी आपको ध्यान रखना, अपने कोचिंग का नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिया हूं, आप वहां से देखकर कर लीजिए। और ये ध्यान रखना जो हम लोग सिलेबस पढ़े उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय मार्ग में गति के लिए क्या है भाई, व्यंजक। जिसमें ध्यान रखना आपको दो टॉपिक के लिए व्यंजक निकालना है। सबसे पहले वृत्तीय मार्ग की क्या है सर, त्रिज्या के लिए व्यंजक निकालना है, और दूसरा निकालना है सर कण के आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालना है। इन दोनों टॉपिक के लिए आपको व्यंजक निकालना है मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम लोग देखो, व्यंजक हल करने से पहले कुछ आपको लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लाइन, देखो, माना क्यू परिमाण का एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, जिसका वेग क्या है, v है, तब आवेश पर लगने वाला बल। अब ध्यान रखना, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है सर, अंदर की ओर है। और इसमें ध्यान रखना v वेग से एक ध्यान रखना इधर जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है सर, अंदर, और ये इधर जा रहा है। तो दोनों के बीच कितना अंश का कोण है सर, 90 अंश। तो उसी को लिखा हूं, देखो, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है कौन सर, एक आवेशित कण क्या होता है, लंबवत प्रवेश करता है, जिसका वेग क्या है, v है, तब उस पर लगने वाला बल। आप लोग लगने वाला बल का फॉर्मूला पढ़े होंगे, QVB, और क्या होता है सर, साइन थीटा। और सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पास, ठीक है, जो आपका थीटा होता है वो किसके बीच का कोण होता है सर, V और किसके बीच सर, B के बीच का क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। यही पढ़ाए थे। अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद आप यहाँ पास कितना अंश का कोण, 90। तो आप क्या लिखोगे, F बराबर QVB, और कितना आएगा सर, साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1। तो यहाँ पास जगह नहीं है तो यहाँ पास लिख रहा हूं, कितना आएगा, F बराबर आएगा ये QVB, और इसको समीकरण देना कितना, 1। कितना दिए, 1। अब देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार वेग v पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत होंगे। ध्यान रखना, v वेग से इधर जा रहा है कोई आवेश, और चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर। तो ध्यान रखना एक दूसरे के लंबवत होंगे, बोल रहे किसको, v और b को, ठीक है। तब इस पर लगने वाला बल, ठीक है, क्या नाम है, F भी लंबवत होगा। आपको मैं पीछे पढ़ा के आया हूं, ध्यान रखना, वेग लंबवत होता है F के, B लंबवत होता है किसके सर, F के, ये बताया हूं, और V लंबवत होता है सर B के। ये पूरा पॉइंट मैं क्लियर कर दिया हूं पीछे। तो यहां पास ध्यान रखना सर, ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, वेग ऊपर जा रहा है, तो बल भी ध्यान रखना लंबवत होना चाहिए। मतलब ये हाथ को अगर फैला दिए, ये हाथ को अगर फैला दिए तो तीनों लंबवत दिख रहा है। तो हम लोग बल की दिशा कैसे निकाले, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आपको यहाँ पर बल की दिशा निकालना है। तो आपको पता होगा, एक होता है तर्जनी, मध्यमा, और क्या होता है अंगूठा। अब आप सब बच्चे को पता होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो तर्जनी होता है, क्या है सर, तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, मध्यमा होता है धनावेश की गति की दिशा, और F क्या होता है, बल की दिशा। तो हम लोग बल की दिशा निकालते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, मतलब तर्जनी कहां जाएगा सर, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर चला गया मान के चलो। और ये क्या है सर, मध्यमा, मध्यमा क्या है सर, धनावेश की गति की दिशा। तो धनावेश की गति की दिशा में इसको सेट करो मध्यमा को, और ये तर्जनी कहां है सर, अंदर की ओर। तो देखो अंगूठा जिधर होगा, अंगूठा जिधर होगा वो किसकी दिशा होगा सर, बल की दिशा। मतलब इस पॉइंट पर मेरे प्यारे साथियों बल की दिशा है सर इस साइड आएगा। अब यहां पास निकालते हैं। अब मान के चलो ये वेग इधर चला गया, तो मान के चलो इस पॉइंट पर वेग इधर है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पास v वेग से चला गया भाई। अब देखो ध्यान से, v वेग से क्या है, इस दिशा में गति कर रहा होगा कोई आवेश। अब यहां पास अगर हम लोग बल की दिशा निकाले तो कैसे निकाले, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है मेरे प्यारे साथियों। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो अंदर सेट करना है, ये ऐसे होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना क्या है, मध्यमा, ये किसकी दिशा होता है सर, धनावेश की गति की दिशा। तो देखो अंगूठा नीचे आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पर बल किधर आएगा सर, नीचे की ओर। कहां आएगा सर,
नीचे की ओर। अब यहाँ इस पॉइंट पर देखो मेरे प्यारे साथियों, ये मान के चलो v वेग से नीचे की ओर आ रहा है, तो फिर से यहाँ पस लगाओ, फिर से लगाया, कैसे लगाया सर, ये ध्यान रखना अंदर की ओर, और ये थोड़ा सा झुकना पड़ेगा मुझे, ऐसे दिख रहा है भाई, ये ध्यान रखना अंदर की ओर है, कौन सर, तर्जनी अंदर है, और ये मध्यमा नीचे की ओर आएगा, तो अंगूठा उस दिशा में है, तो यहां पास बल किधर लगेगा सर, यहां पास लगेगा, ऐसे लगेगा। फिर से अगर आप चाहो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस बिंदु पर निकाल सकते हो, जिसका नाम क्या है, v वेग से इधर जा रहा है, तो फिर से वही काम लगाओ भाई, ये फिर से अंदर रहेगा, और ये ध्यान रखना किधर सर, इस दिशा में ऐसे सेट होगा, कौन, मध्यमा, और अंगूठा कहां जा रहा है सर, ऊपर, मतलब यहां इस पॉइंट, तो ऐप इस तरह। तो आपको बल की दिशा मेरे प्यारे साथियों निकालने आना चाहिए, हर बच्चे को आ जाएगा, और आपको डायग्राम अच्छे से साफ सुथरा राइटिंग में आपको क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बनाना है, बन जाएगा बस। अब उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या लिखा हूं, बल F लंबवत होगा, तो देखो V और F एक दूसरे के लंबवत है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी लंबवत है, ठीक, कितना इसका कोण बनाता है, 90, ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, V F के साथ 90 होता है, B F के साथ 90 होता है, और V भी एक दूसरे के 90 होता है। तो और यह तभी संभव है जब आवेश क्या है, वृत्तीय मार्ग में क्या करे, गति करे, यह तभी संभव माना जाता है जब आवेश कहां भाई, वृत्तीय मार्ग, मतलब वृत्त में ऐसी क्या करे भाई, गति करे, ठीक। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग को ये दोनों पॉइंट को निकालते हैं, तो पहले उससे पहले थ्योरी, और ये थोड़ा सा आपको चित्र समझना है, और इसके बाद हम लोग वृत्तीय मार्ग की क्या निकालते हैं, त्रिज्या। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले, मैं पूरा मिटाने वाला हूं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं पूरा मिटा दिया, उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है, तो पहला पॉइंट को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट मतलब आपको त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखा हूं, मान लो आवेशित कण का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, तथा उसकी त्रिज्या क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्मॉल r है, तब अभिकेंद्री बल, आप ध्यान रखना छोटे क्लास में पढ़ के आओगे 11वीं में, अभिकेंद्री बल F बराबर होता है स्मॉल m v स्क्वायर बटे कितना होता है सर r, इसको समीकरण कितना दे रहा है, 2। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 से, किससे सर, समीकरण 1 हुआ किससे सर, 2 से, समीकरण 1 क्या था पता नहीं भाई, F बराबर था सर QVB, तो देखो दोनों साइड F है तो कट जाएगा, तो एक साइड क्या बचेगा QVB, और दूसरे साइड क्या आएगा mv स्क्वायर बटे कितना आएगा r, यही आएगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ हल कर सकते हैं क्या, v से v कैंसिल, यहां पास क्या बचेगा QB, और एक बचेगा mv, ठीक, और नीचे क्या आएगा r, यही आएगा। अब देखो आपको किसका मान निकालना है, त्रिज्या का, तो त्रिज्या इधर चले जाएगा, QB कहां जाएगा नीचे, तो r बराबर होगा सर mv बटे कितना आएगा सर QB, क्या आएगा सर QB, और यही मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है आपका आंसर है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के लिए आंसर है। और चूंकि करके आप इसको और हल कर सकते हो, आप जानते हो P बराबर होता है mv, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित क्या होता है वेग, तो आप यहां पास mv के जगह क्या लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो, तो क्या आएगा r बराबर कितना आएगा सर mv, ठीक है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं बोला हूं मैं P, और नीचे क्या आएगा सर QB, ये भी इसका क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट आंसर है, ठीक, 2 आंसर निकाल सकते हो। और इस वाले को समीकरण दे देना कितना 3, क्योंकि आगे इसका क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट जरूरत पड़ने वाला है, इस कारण से हम लोग दे दिए, ठीक। अब देखो अब क्या लिखाना है, दूसरा पॉइंट क्या था, कण का आवर्तकाल, क्या लिखना है, कण का क्या सर आवर्तकाल, और कण का आवर्तकाल के लिए आप एक फार्मूला जानते हो, क्या फार्मूला सर, हम नहीं जानते, आप बता दो। तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, चाल बराबर होता है सर दूरी बटे कितना होता है सर समय, तो आवर्तकाल एक समय है, तो समय का फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोग बताओ, तो समय बराबर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये इधर जाएगा तो नीचे क्या आएगा दूरी बटे कितना आएगा सर, दूरी बटे आएगा सर चाल, क्या आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट दूरी बटे चाल, यही आएगा। तो आप लोग को कण का आवर्तकाल लिखना है, तो कण का आवर्तकाल बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों दूरी को ध्यान रखना, वृत्तीय मार्ग की क्या बोलते हैं परिधि बोलेंगे इसको, वृत्तीय मार्ग, क्योंकि वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे वृत्तीय मार्ग की परिधि,
क्या है? परिधि। अब कैसे सर समझ नहीं आए? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां से अगर चलना स्टार्ट करो तो एक बार पूरा घूम के यहीं पास आओगे तो इसको बोलते हैं क्या चीज? दूरी। और दूरी वृत्त में एक बार गोल भावर घूमना, मतलब ध्यान रखना अगर लिखना चाहे दूरी को आपको हिंदी में समझाने के लिए तो क्या लिखेंगे? वृत्तीय मार्ग की क्या? परिधि बटे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? चाल। क्या है? चाल। तो आप चाहो तो चाल को वेग लिखो, वेग भी लिख सकते हैं, चाल वेग दोनों एक ही होता है, सिर्फ दिशा का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से देखना, वृत्तीय मार्ग की परिधि कितना होता है? हर बच्चे को पता होगा 2πr। और वेग क्या होता है सर? v। यही होता है जी सर, यही होता है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आवर्तकाल को हम लोग कैपिटल टी से दर्शा रहे हैं। किससे दर्शा रहा है? कैपिटल टी। अब आप लोग ध्यान रखना, यहां पास क्या कर सकते हैं? देखो समीकरण 3 देखो, क्या देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट? समीकरण 3। समीकरण 3 में आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। क्या अंतर सर? आप यहां पास चाहो तो समीकरण 3 से आर का मान रख सकते हैं। तो यहां पास क्या लिखेंगे? टी बराबर 2π अपॉन कितना है सर? v गुणित आर का मान कितना है बताओ? mv। क्या है सर? mv बटे कितना है सर? qb। ये कहां से आया? तो आप साइड में लिख लेना, समीकरण किससे किए हैं? 3 से। ठीक है, 3 से। एक v से एक v कैंसिल, तो आपके पास आएगा 2π और क्या आएगा? m और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? qb। और इधर क्या चल रहा है? t। t मतलब होता है आवर्तकाल। और ये मेरे प्यारे स्टूडेंट आवर्तकाल के लिए क्या है? व्यंजक है। और यहीं से मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका चौथा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग को हमारा मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताओ। और आप लोग को बता दूं 15 अगस्त ऑफर, 15 अगस्त ऑफर में आपको हमारा फिजिक्स का कोर्स 499 रुपया का कोर्स मात्र 99 रुपया में आपको दे रहे हैं। तो आप प्ले स्टोर से, ठीक है, नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड कर ले और जाकर इस कोर्स को आप क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। मात्र एक दिन के लिए ये ऑफर आपके सामने रहेगा। और अगर जिनको कोर्स लेने नहीं आता या ऑनलाइन पैसा यूज नहीं करते तो उन लोग कृपया इस नंबर पर कांटेक्ट करें 81036946 क्या है 58। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपके लिए कोर्स परचेस कर देंगे और आप हमें स्कैनर में किसी दूसरे के मोबाइल में हमें फोन पे करा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास और अपने, ठीक है, जान पहचान जितना भी हो स्कूलों में आप ज्यादा से ज्यादा बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।